एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए मैं लेकर के चलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर लास्ट एंड 7, जो कि आप लोगों को जाना है लेक्चर वीडियो में मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप पहुँचेंगे यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शो मोर पे क्लिक करेंगे ना तो सभी लेक्चर आप लोगों को मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे 1 2 3 4 5 लेक्चर शो हो रहे हैं, लेकिन इसके जो टोटल लेक्चर हैं वो 8 लेक्चर हैं। 3 लेक्चर यहाँ शो नहीं हो रहे हैं। यहाँ शो मोर पे आप लोगों को क्लिक कर देना। ठीक, फिलहाल मैं चलता हूँ चैप्टर नंबर 7 पे। ठीक, चैप्टर नंबर 7 पे नया लेक्चर मेरा आ चुका है, तो आप लोगों को स्टार्ट क्विज पे क्लिक कर देना है। ठीक, बिना कुछ सोचे समझे, और यहाँ पे आप लोगों का क्विज स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को इसको पढ़ना है। आधार प्लेट से ड्रिल हेड गाइड के अविलंबता होता है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा गलत है। अविलंबता की जांच की त्रुटि से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 0.15 प्रति 1000 मिमी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मैं ठीक ही कर देता हूँ तुरंत। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी जांच करने के लिए डायल इंडिकेटर को किसी स्थान पर फिक्स करके उसके फिलर या पॉइंटर को लोकेटिंग स्पिंडल के शोल्डर पर लगाते हैं। मेन स्पिंडल की टू रनिंग या मेन स्पिंडल का एक्सियल, ये सब एरर का नेम है। ठीक है, ये एरर का नेम है। इसकी डेफिनेशन अगर याद कर लोगे, इसकी ये डेफिनेशन है, ये जो ऊपर लिखी है ना, ये इन चारों की डेफिनेशन हो सकती है। ठीक, तो ये मेन स्पिंडल का एक्सियल स्लिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के अंतर्गत मशीन के सभी विमाओं सभी पार्ट की स्थिति एवं उनकी जांच की जाती है। किसके अंतर्गत? ज्यामिति जांच, प्रैक्टिकल टेस्ट, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी विमाओं की जांच हम किससे करेंगे? ज्यामिति जांच से। ठीक, इन दोनों की डेफिनेशन याद कर लेना, प्रैक्टिकल जांच की और ज्यामिति जांच की। ठीक, तो ये दोनों वाला कभी नहीं आएगा ऑप्शन, क्योंकि ये दो डेफिनेशन अलग अलग हैं। उसके बाद है, टेबल की क्लिपिंग सतह तथा उसके अक्ष से वर्गता की त्रुटि से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कितनी टेबल की जो क्लिपिंग सतह है उसकी अक्ष से किससे ज़्यादा त्रुटि नहीं होनी चाहिए? 0.05 प्रति 300 मिमी। मिमी मतलब mm। ठीक है, माइक्रोमीटर। किसकी जांच करने के लिए एक टेस्ट मॉडलिंग लेते हैं जिसको स्पिंडल पर बने टेपर होल में फिट कर देते हैं। किसकी जांच के लिए? मेन स्पिंडल की टू रनिंग, या मेन स्पिंडल का एक्सियल स्लिप, या फिर हेड स्टॉक सेंटर की टू रनिंग। तो मेन स्पिंडल की टू रनिंग। इसको आप लोग यहाँ से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक, ये देखो, टू टेस्ट व्हाट ए टेस्ट मैंड्रिल इज टेकन विच इज फिटेड इनटू द टेपर होल मेड ऑन द स्पिंडल। ठीक है, स्पिंडल के ऊपर एक टेपर होल रहता है जिस पर हम इसे फिट करते हैं। मेन स्पिंडल की टू रनिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। किसी मशीन द्वारा की जाने वाली सभी मशीनन क्रियाओं बनने वाले उत्पाद की परिशुद्धता एवं डिजाइन की जांच की जाती है। ज्यामिति जांच, प्रैक्टिकल जांच। अब मशीनन क्रिया की जांच तो प्रैक्टिकल जांच में ही होगी। ठीक, मैंने कहा था ना, इन दोनों की डेफिनेशन याद कर लेना तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल टेस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार की क्लैंपिंग सतह की समतलता की जांच में त्रुटि किसी भी दिशा में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किससे नहीं ज़्यादा होनी चाहिए? 0.1 प्रति 1000 mm या 0.3 प्रति 100 mm। ये याद कर लेना। ये तुम लोगों का जो डेफिनेशन है ये बुक में दिया है, ये याद कर लेना। ज़्यादा नहीं, 4 या 5 ही हैं। इन 4-5 को याद कर लोगे, बस ये समझ में आ जाएगा ये किसका मान है, ये किसका मान है। ठीक, नेक्स्ट है, इस ट्रुथ की जांच के लिए मैंडल की स्पिंडल के पेपर सॉकेट में लगा दिया जाता है। मैंडल को किस में? पेपर सॉकेट में लगा दिया जाता है। तो ये मैंडल जो हमारा है किस में लगाया जाता है? सैंडल गति से स्पिंडल की समांतरता। किसी त्रुटि की जांच करने के लिए डायल इंडिकेटर के फिलर को लाइव सेंटर के टेपर सरफेस पर लंबवत स्पर्श कराते हैं।
तो ये हेड स्टॉक के टू रनिंग जांचने के लिए कराते हैं, या फिर सैंडल गति से मैन स्पिंडल की समांतरता की जांच के लिए। ठीक, तो ये है इसका हेड स्टॉक सेंटर की टू रनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिंडल टेपर की टू रनिंग की त्रुटि से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 0.01 प्रति 1000 या फिर 0.03। चलिए रिजल्ट देखते हैं। तो फ़िलहाल मैंने कुछ अटैम्प्ट नहीं किया है, और आप लोग इसे अटैम्प्ट करके मुझे स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों का क्या रिज़ल्ट आया क्या नहीं। और इसे बार बार अगर आप लोग अटैम्प्ट करेंगे ना, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा, ये रट जाएगा पूरा क्वेश्चन। ठीक, चलिए मैं एक बार फिर से इसे अटैम्प्ट करता हूँ। ऐसे ही मान लो अगर हम एकदम से तुक्का मारते हैं, ठीक, जैसे मान लो इसकी जांच करने के लिए डायल इंडिकेटर के किसी स्थान पर फिक्स करके उसे फिलर पॉइंट या लोकेट कर दिया जाता है। ठीक, तो मैन स्पिंडल का एक्सियल स्लिप। ठीक, आधार की क्लैंपिंग सतह की समतलता की जांच में त्रुटि की दशा होनी चाहिए। आधार, अगर ये आधार की क्लैंपिंग सतह की बात कर रहा है तो क्या होनी चाहिए? चलिए मैं ऐसे ही अंधे में तुक्की मार दी मैंने। ठीक है, 0.1 प्रति 1000। किसी जांच के लिए एक टेस्ट मैंड्रिल लेते हैं जिसको स्पिंडल पर बने टेपर होल में फिट कर देते हैं। किसके लिए? मैन स्पिंडल की टू रनिंग जैज चेक करने के लिए। के अंतर्गत मशीन की सभी विमाओं एवं सभी पार्ट की स्थिति उनकी जांच की जाती है। ज्यामिति जांच। स्पिंडल टेपर की टू रनिंग की त्रुटि से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 0.3 प्रति 100 mm। ठीक, टेबल की क्लिपिंग सतह तथा उसके अक्ष से वर्गता की त्रुटि से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो टेबल की क्लिपिंग सतह बता रहा है, तो ये कौन सी होगी? 0.5। एक राइट है, दो गलत आंसर हो गए मेरे। ऐसी त्रुटि की जांच करने के लिए डायल इंडिकेटर को फिलर के लाइव सेंटर के टेपर सरफेस पर लंबवत दिशा में स्पर्श कराते हैं। हेड स्टॉक सेंटर। ठीक, इस त्रुटि की जांच करने के लिए मैंड्रिल की स्पिंडल के पेपर सॉकेट में लगा दिया जाता है। तो इससे किसकी? सैंडल गति से। किसी मशीन द्वारा की जाने वाली सभी मशीनन क्रियाओं बनने वाले उत्पाद की परिशुद्धता एवं डिजाइन की जांच की जाती है प्रैक्टिकल टेस्ट से। आधार प्लेट से ड्रिल हेड गाइड की अविलंबता की जांच की त्रुटि से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 0.15। तो फिलहाल मैंने 2 क्वेश्चन रॉन्ग अटैम्प्ट किए थे, तो आप लोग मुझे अपना अटैम्प्ट भेजें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। यहाँ पे सभी के लेक्चर वीडियो पड़े हुए हैं, CNC, टूल इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और मुझे भेजें। और अपने क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास भी है तो मुझे अपना क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को भी प्रकाशित करूँगा अपनी वेबसाइट पे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।